सभी को जय श्री कृष्ण। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है और यह अमावस्या तिथि महिलाओं के लिए खास दिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और इस व्रत को रखने से उनके पति की लंबी आयु और संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत देवी सावित्री को समर्पित किया जाता है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे, इसीलिए इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत में स्त्रियां पूरे दिन उपवास करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा के साथ साथ सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं और कथा पढ़ती अथवा सुनती हैं। आइए हम कथा श्रवण करते हैं। इसके पूर्व मैं बता दूं, वट के वृक्ष की पूजा करते हैं और इसमें सूत बांधने का काफ़ी महत्व है। इस दिन वट के वृक्ष में सूत बांधने और पूजा करने को विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तनों में भगवान विष्णु और डाली तथा पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। इसके अलावा और भी मान्यता के अनुसार सावित्री ने अपने पति के प्राण की रक्षा की थी। इस कारण से अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ रक्षा सूत्र के रूप में वट वृक्ष में सूत बांधा जाता है और पूजा की जाती है। स्त्रियां देवी सावित्री से अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति का कामना करती हैं। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। बोलिए सावित्री माता की जय। भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतानें नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। लगातार 18 वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया है कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान और योग्य हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। तब सावित्री ने तपोवन में भटकते हुए वहां साल्व देश के एक राजा धूमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर पर तेज दर्द हुआ। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए और सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहां से यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अब यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। यही विधि का विधान है, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब पहला वरदान सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ,
सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर फिर से उसने एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, तुम उन्हें वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानें और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस वरदान को सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो गई है, उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य में सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता इस सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करना चाहिए, साथ ही अन्य विधि विधानों के प्रारंभ करके वट सावित्री व्रत करने और कथा सुनने से उपवास के वैवाहिक जीवन और उसके जीवन साथी की आयु पर कोई संकट नहीं आती है और वह संतान सुख को प्राप्त करता है, और कोई संकट यदि आए तो वह भी टल जाता है। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुआ। बोलिए सावित्री देवी की जय, बोलिए ब्रह्मदेव की जय। अमावस्या के संपूर्ण फल प्राप्त करने हेतु हमें सोना धोबिन की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते। अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। पितृदोष के निवारण में भी यह काफी सहायक होता है। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। जो मनुष्य गंगा स्नान नहीं जा सकते हैं वे अपने घर पर ही गंगाजल मिला करके स्नान करेंगे तो तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर स्नान करने से सहस्त्र गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है और इस दिन कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए हम अमावस्या का कथा श्रवण कराते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और के साथ वह बढ़ती चली गई और उसके स्त्रियों के गुणों का विकास होने लगा। वह लड़की काफी सुंदर और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में तो विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि ऐसा क्या करें कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतः दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इसके हाथ में जो रेखा है वह मिट सकता है। साधु ने ऐसा बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, इसलिए मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हो? इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के
पति थोड़ा अस्वस्थ थे, अर्थात बीमार रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता न चल पाया, वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उसकी अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवारी अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौंरी दी जाती है। इसके बाद सोमवारी अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि भौंरी दी जाती है और फिर भौंरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को अर्थात सुपात्र ब्राह्मण या ननद या भांजे अर्थात भगनी को दिया जाता है। अमावस्या को विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन मूली और रुई का स्पर्श नहीं करना चाहिए और पीपल के पेड़ में सूत को लपेटकर भगवान का ध्यान करके पुष्प, अक्षत, चंदन, भोग, धूप इत्यादि अर्पण करे। फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करे और पेड़ के चारों ओर ओम श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करे। इसके बाद कथा श्रवण करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे। इस प्रकार कथा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।